फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हम पढ़ेंगे। और आपको मैंने बताया था कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हर चैप्टर के कुछ ना कुछ याद करने वाले सवाल हैं और वही पेपर में आते हैं। तो उनमें से एक सवाल जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है। और आम तौर पर इसका जो सवाल आता है वो ये आता है, राइट डाउन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एनी 4 मेथड। और इसमें एक सवाल वाटर गैस का भी आता है। अब जब वाटर गैस की हम इसमें प्रिपरेशन देखेंगे तो आपको पहले तो ये देखेंगे वाटर गैस होती क्या है, तब आपको समझ में आएगा। तो इसका आमतौर पर सवाल ऐसे आता है, वाटर गैस क्या होती है और उसकी प्रिपरेशन लिख दें, और हाइड्रोजन गैस की जो है वो प्रिपरेशन लिख दें। तो अब हम सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके मेथड्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और स्टूडेंट देखें, आप हमारी इनऑर्गेनिक की जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक सेक्शन में इक्वेशंस दी जाती हैं। तो वहाँ तो आज से उस सवाल का भी हमारा को समझने का जो तरीका इस सवाल को समझने का भी जो है वो तरीका आज शुरू हो जाएगा। तो आज से अपना जो माइंड है वो फोकस रखिएगा कि हमने किस तरह से कोई इक्वेशन अगर दी गई है तो उसको बैलेंस करके कंप्लीट किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस टॉपिक में से सवाल दो तरीके से आएगा, या तो आपसे जो है वो प्रिपरेशन पूछी जाएगी सिंपल सी और आपको जो है वो लिखना होगा, और दूसरा जो तरीका होगा वो सवाल इक्वेशन को कंप्लीट करने का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, इसमें जो हाइड्रोजन गैस को सबसे पहला मेथड है वो है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। अब सबसे पहली चीज़ को शुरू करने से पहले जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखें जब भी आप कोई, क्योंकि ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इसमें प्रिपरेशंस होती हैं, तो इसमें हमेशा याद रखें सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हेडिंग है उस हेडिंग को सबसे पहले आपने याद रखना है। कभी भी इसकी इक्वेशन को डायरेक्ट याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। डायरेक्ट अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी ना तो इक्वेशन को पूरा याद रख सकते हैं और ना ही आप जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, तो उसको करने के लिए आपको जो ये जो वर्डिंग है, हेडिंग है, इसको याद करना है। अब देखें, पहली चीज़ इसमें देख लेते हैं हम। इसमें ये है कि आपको पता है सबसे पहले स्टीम है। स्टीम आपको पता है क्या है। स्टीम जो है वो हमारे पास वाटर की एक फॉर्म है, और डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है वो डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। जैसे H2O है, अगर आप इसको 0 सेंटीग्रेड पे लाएंगे तो ये जो है वो आपका जो है वो सॉलिड हो जाएगा। 100 सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाएंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और नॉर्मल टेम्परेचर पर है 25 to 30 है, या कि 100 से नीचे है तो ये आपका लिक्विड की फॉर्म में मौजूद है। तो इसमें देखें, स्टीम से तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये वाटर है और दूसरा ये 100 सेंटीग्रेड से अबव हो सकता है। अबव 100 सेंटीग्रेड जो है वो आपका ये रिएक्शन हो सकता है। तो अब इस रिएक्शन में जो हमने पहली चीज़ समझ ली वो समझ ली कि इसमें स्टीम से हमें ये पता लग गया कि ये हमारे पास जो है वो वाटर है और वो गैशियस फॉर्म में जो है हमारे पास मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज़ है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें आपके पास क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन जो हो वो आपके पास मौजूद हो। अब हाइड्रोकार्बन हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिखाया जाएगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का फार्मूला और नेम कैसे लिखते हैं। तो इसमें अभी सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन का नाम याद रख लें आप, इसको हम कहते हैं CH4। इसको हम कहते हैं मीथेन, और ये नेचुरल गैस होती है। आमतौर पर जो है वो आपके पास घर में जो हम गैस यूज़ करते हैं उस फॉर्म में ही हमारे पास क्या होता है, मौजूद है। तो यहाँ से दो चीज़ें इस हेडिंग को देख के आपको याद हो गई हैं कि इसमें एक तो हमारे पास वाटर है और स्टीम की फॉर्म में, और दूसरा जो है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन मौजूद है। अब देखें, ये रिएक्टेंट आपने याद कर लिए। देखें, इसमें 2 रिएक्टेंट हमने जो है वो याद कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ याद रखें कि इस रिएक्शन का जो है वो जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 900 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि अगर हमने इतना हाई टेम्परेचर क्यों रखा है। सबसे पहली चीज़ तो ये, सबसे पहले हाई टेम्परेचर इसलिए रखा है क्योंकि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स होती हैं
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती हैं और ये बॉन्ड ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर ब्रेक नहीं होती, ठीक है। ये वाटर की जो बॉन्ड होती हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर रखते हैं। इस हाई टेम्परेचर रखने की वजह से, अच्छा दूसरा इसके अंदर हम जो है वो कैटलिस्ट भी डालते हैं, और कैटलिस्ट जो होता है वो हमारे पास निकल जो होता है वो कैटलिस्ट इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट डालने का बुनियादी काम मकसद ये होता है कि जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाए वो फास्ट हो जाए, क्योंकि ये बॉन्ड्स होंगी इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होंगी। एक तो हमने कैटलिस्ट भी डाला और टेम्परेचर भी रखा। अब इसके डालने की वजह से होगा ये जितने भी आपकी बॉन्ड्स हैं सारी की सारी हाई टेम्परेचर के ऊपर ये सारी की सारी बॉन्ड्स होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी ब्रेक होगी। अब जब ब्रेक होंगी तो आपके सिस्टम में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और बहुत सारे हाइड्रोजन ये इस फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। अब होगा ये कि इस बॉन्ड के टूटने के नतीजे में होगा ये कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलके तो बना लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या बना लेंगे, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। और दूसरा ये जो हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है, ये जो हाइड्रोजन क्योंकि ये आपने अभी पढ़ा हुआ भी है कि ये एटॉमिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस जो होंगे वो मिलके बना लेंगे, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म है, ये तरीका है जिसके ज़रिए आप कोई भी इक्वेशन आसानी से जहन में बिठा सकते हैं कि इसमें ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद जो है वो आपकी ये जो इक्वेशन ये प्रोडक्ट जो होगी वो हमारी आएगी। अब देखें इन तमाम चीज़ों में आपको खुद ब खुद याद हो गया होगा कि हमारे पास जो है वो स्टीम क्या था और वाटर क्या था। अब ये पूरा मैकेनिज़्म आपके जहन में है, तो ये इक्वेशन जो होगी हमेशा आपके जहन में रहेगी। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें। यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 6 हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। यहाँ 3 लगाने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो इक्वेशन होगी वो दोनों जगह बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें 2 गैसेस हैं, इन 2 गैसेस के जो मिक्सर है, इन 2 गैसेस के जो मिक्सर को हम कहते हैं ये हमारे पास है वाटर गैस, ठीक है। ये वाटर गैस है, इसको हम वाटर गैस भी कहते हैं। तो वाटर गैस की डेफिनेशन क्या बनी, मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, वाटर गैस कहलाती है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो है वो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो स्टीम का मतलब क्या है, ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, और CH4 है। अगर अब आपके पास इक्वेशन कंप्लीट होने के लिए आ जाती है तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ये 900 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने याद रखना है, और जो है इसका जो कैटलिस्ट है वो निकल है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जो होगी वो हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या होती है, जो जाती है वो मौजूद होती है। अब देखें इसकी कुछ वर्डिंग भी लिखनी होती है, अगर हमारे पास जो है वो वर्डिंग आ जाए तो वर्डिंग में देख लें कि यहाँ पर क्या है, आपके पास जो है वो मिक्सर है किसका, वाटर का और नेचुरल गैस का। तो यहाँ हम लिखेंगे मिक्सचर ऑफ स्टीम, हमारे पास जो स्टीम है उसका है, और जो है वो नेचुरल गैस, इस मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड नेचुरल गैस। अब इसमें देखें हमारे पास जो वो कैटलिस्ट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, पास करवाते हैं। व्हेन पास्ड ओवर निकल कैटलिस्ट, ये हमारे पास निकल कैटलिस्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और एट 900 सेंटीग्रेड, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 900 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास एक मिक्सर जो होता है, वो प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कॉमनली नोन एज, इसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो वाटर गैस हमने इसको लिख दी। अब देखें ये आपने देखें मैंने आपको बताया था कि अब ये जो हिस्सा मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ याद करनी है वो ये आपने हेडिंग याद करनी है, हेडिंग याद होगी तो इक्वेशन खुद ब खुद याद हो जाएगी, और बाकी का जो चीज़ होगी वो खुद ब खुद जो होगी वो याद हो जाएगी। ये 2 मिक्सर हमने लिए थे, उसको जो है वो हमने पास करवाया था निकल के ऊपर 900 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, ये हमारे पास मिक्सर आ गया था जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। तो ये पहला तरीका है जिसको हम, अब सवाल अगर वाटर गैस की प्रिपरेशन आए तब भी आप ये लिख सकते हैं, और अगर हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन आए तब भी क्या कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं।
अब स्टूडेंट इसके बाद जो इसका दूसरा तरीका है वो हम देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका है बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोयले के ऊपर, कोयला है और उसके ऊपर स्टीम हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अब देखें इसका मैकेनिज़्म भी हम ज़रा समझ लेते हैं क्या होता है। अब देखें स्टीम ऑन कोल, ठीक है। अब स्टीम ऑन कोल, अब स्टीम है तो स्टीम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो आपके पास टेम्परेचर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 1000 सेंटीग्रेड होता है। तो कोल तो को हम कोक कहते हैं, ठीक है, और स्टीम हमारे पास वाटर है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन जो होता है वो हमारे पास 1000 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब देखें इसका मैकेनिज़्म वही, अब देखें ये इतना हाई आपके पास टेम्परेचर है तो ये जो कार्बन जो होता है, ये कार्बन जो है वो जब आपने देखा होगा जो कोयला वगैरह होता है तो ये जल कर क्या हो जाता है, लाल जो होता है, लाल कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा दहकता हुआ कोयला। तो इसको हम कहते हैं रेड हॉट कोक, ठीक है, इसको हम रेड हॉट कोक कहते हैं क्योंकि जब आपका कोयला बहुत ज़्यादा ज़्यादा दहक जाता है तो वो दहकने के बाद जो होता है इस किस्म का हो जाता है। अब इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि ये जो हमारे पास वाटर है, वाटर की जो तमाम बॉन्ड्स होती हैं वो तमाम बॉन्ड्स क्या हो चुकी होती हैं, ब्रेक हो चुकी होती हैं। अब होता ये कि ये इतना रिएक्टिव होता है, कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है वो आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं और ये हमारे पास क्या बना लेता है, ये हमारे पास जो होता है वो हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अब ये जो मिक्सर है, इस मिक्सर को हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो वाटर गैस है। तो इसके बाद देखें आपने दूसरा मेथड भी देख लिया और दूसरे मेथड में भी देखें बिल्कुल वही चीज़ हमने की है जो पहले की थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या था, इसमें हमने किसको यूज़ किया, कोक को यूज़ किया। तो ये कोक ये हो गया, ठीक है, ये आपका जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास स्टीम है, इसको आपने हीट किया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारे पास क्या हो चुकी है, प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसको भी हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास स्टीम है और इसका टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास 1000 सेंटीग्रेड होता है। अब देखें इसका इसमें कैटलिस्ट हमने इसलिए यूज़ नहीं किया कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स थी वो CH4 की बॉन्ड्स मौजूद नहीं थी जो आसानी से ब्रेक नहीं होती, तो उसके लिए हम निकल को भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब इसकी वर्डिंग भी हम लिख लेते हैं, इसकी वर्डिंग ये होगी वैन स्टीम, हमारे पास क्या देखें यहाँ पर ये स्टीम की फॉर्म में मौजूद है, तो हम लिखेंगे वैन स्टीम is passed over red hot coke, ठीक है, एट अबाउट 1000 सेंटीग्रेड, तकरीबन इसका टेम्परेचर जो होता है वो 1000 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो अब मिक्सर ऑफ, ये हमारे पास जो है वो मिक्सर जो है वो हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है वो तरीका था जिसके ज़रिए हम ये हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन को लिखते हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन भी है और वाटर गैस की प्रिपरेशन भी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम जो है वो सेकंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं, थर्ड मेथड लिख लें। अब इसमें है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर देख लें, अब देखें इस इक्वेशन को याद करने से पहले इसकी सी वर्डिंग याद कर लें। थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब ये होता है कि आपने उसको क्या किया, हीट किया, टेम्परेचर आपने क्या किया, प्रोवाइड किया, ठीक है। तो थर्मल का मतलब हीट और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब वही हम इसमें भी यूज़ कर रहे हैं, मीथेन। अब देखें ये आपने हाइड्रोकार्बन यूज़ कर लिया। अब देखें थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास सिस्टम में जो है वो टेम्परेचर बहुत हाई है और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद नहीं है और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 700 सेंटीग्रेड होता है। अब ऑक्सीजन इसलिए नहीं होता कि अगर ऑक्सीजन इस हाइड्रोकार्बन में मौजूद होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो होगा वो मैक्सिमम हमारी कंपाउंड जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो होगी वो कन्वर्ट होगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इस हाई टेम्परेचर पे वही मैकेनिज्म होता है कि ये जितनी बॉन्ड्स होती हैं सारी बॉन्ड्स क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं और ये कार्बन ब्लैक और ये जो है वो हाइड्रोजन गैस हमारे पास हो जाए। तो ये प्योर हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास इसके अंदर क्या हुई है, प्रिपेयर हुई है। तो अब इसमें देख लें, अब देखें इसको देख के आपको इक्वेशन भी इस तरह क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और देखें अगर ये आप जो है वो एक दफ़ा सिर्फ इसको
अच्छी तरह से सुन लेंगे तो ये जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो कंप्लीट करने में कभी भी आपके पास जो होगी वो परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारे पास जो होगा कार्बन और हाइड्रोजन इसके अंदर क्या होगा, प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लें, इसकी वर्डिंग आप लिख सकते हैं। इसकी वर्डिंग क्या होगी, व्हेन मीथेन is heated in the absence of air, in the absence of oxygen या air, it is decomposed into its constituent element, यानी जिन जिन एलिमेंट से मिलके बना है वो उन एलिमेंट में क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसकी जो बाय प्रोडक्ट है इसको हम कार्बन ब्लैक कहते हैं और इसके यूजेस भी आमतौर पे पूछ ही जाते हैं। तो ये रबर इंडस्ट्री में टायर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इंक में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है और जो है वो कार्बन पेपर जो है वो बनाने में भी ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है। अभी देखें हमने 3 मेथड जो हैं वो हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं फोर्थ मेथड। अब देखिए फोर्थ मेथड जो है वो हमारे पास है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अब देखें थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब आप हीट दे रहे हैं और जो भी अमोनिया है वो अपने कॉन्स्टिट्यूट में जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो अमोनिया में हमने ये अमोनिया लिया, ठीक है, और इसको जो है वो हम 1000 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होती है वो क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है और इसको जो है वो हम बैलेंस करके लिख देते हैं। अब देखें इसकी जो वर्डिंग है वो वर्डिंग हमारे पास सिंपल सी है। अब इसमें हम लिख लेते हैं, इस प्रोसेस में होता ही है कि हम जो है वो वेपर्स लेते हैं लिक्विड अमोनिया की सिलेंडर से और उसको हीट करते हैं और पास करते हैं किसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ वेपोराइजिंग लिक्विड अमोनिया, यानी अमोनिया जो होती है वो आपको वेपराइज फॉर्म में से ली जाती है किस में से, सिलेंडर में से, और उसको हम जो है वो तकरीबन हीट करते हैं हीटिंग एट 1000 सेंटीग्रेड के जो हीट करते हैं एंड पासिंग ओवर एन एक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, एक्टिव कैटलिस्ट पास करते हैं तो ये हमारे पास जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये मिक्सर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है वो ये मेथड जो है वो हमने इसके अंदर देख लिए। इसके बाद देखें इसका जो 5वां मेथड है, 5वां मेथड भी हम देख लेते हैं, स्टीम मेथनॉल प्रोसेस। इसको हम कहते हैं स्टीम मेथनॉल प्रोसेस और ये आमतौर पे आप इक्वेशन में, ये इक्वेशन हम 5 ईयर में काफ़ी जगह आप जो है वो देखेंगे स्टीम मेथनॉल प्रोसेस की, स्टीम मेथनॉल प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि होता ये है कि मेथनॉल, तो अभी हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तभी आपको इसका फॉर्मूला याद होगा। मेथनॉल जो है वो आमतौर पे इसको कहते हैं CH3OH। ठीक है, इस मेथनॉल का फार्मूला याद करें CH3OH, और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तब आपको इस फार्मूले को भी याद करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। आप सिर्फ नाम देखेंगे और बग़ैर फार्मूला याद किए जो है आप इस फार्मूले को भी बता सकेंगे। तो ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम जो है वो ये देखेंगे। अब इसमें देख लें स्टीम मेथनॉल। अब मेथनॉल मैंने बता दिया, इसका फार्मूला CH3OH होता है। ठीक है, और जो होता है वो वाटर जो होता है वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं और इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास जो होता है 250 सेंटीग्रेड होता है। अब देखें इसमें देखें इससे पहले हमने CH4 लिया था, ये वाला रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें देखें हमने CH4 लिया था और हमारी जो प्रोडक्ट थी वो जो थी कार्बन मोनोऑक्साइड आई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए आती
कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो था यहाँ मौजूद नहीं था, ऑक्सीजन की कमी थी। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी। अब यहाँ पर देख लें मैकेनिज़्म वही है कि ये जो मेथनॉल होगा, इस मेथनॉल को जब हीट करेंगे कार्बन अलहदा हो जाएगा, हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा और ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगा। अब सिस्टम में क्योंकि ऑक्सीजन मेथनॉल से भी आ रहा है और उससे भी आ रहा है, तो यहाँ जो हमारी प्रोडक्ट आती है वो प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो ये बात याद रखिएगा कि मीथेन में जो है वो हमारे पास जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जबकि इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास बनती है। ठीक है, अब इसकी वर्डिंग लिख लेते हैं। अब वर्डिंग देख लेते हैं इसकी, वही है मिक्सचर ऑफ मेथनॉल, मिक्सचर ऑफ ये मिक्सर है किसका, मेथनॉल का, एंड स्टीम और भाप का, थ्रू वाटर अंडर हाई प्रेशर a mixture of methanol and steam इनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। यहाँ देखिए हीट करते हैं नज़र आ रहे हैं, वैन हीटेड, जब हमको इनको हीट करते हैं एट 250 सेंटीग्रेड, 250 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो हमारे पास जो होता है वो एक मिक्सचर आ जाता है, प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा अब देखें इसके अंदर है ये मसला ये है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और मिक्सर है, इसकी सेपरेशन हम बनाएंगे। तो इसमें सिंपल से हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर है, इसको हम हाई प्रेशर के अंदर वाटर से पास करवाते हैं। जब हम हाई प्रेशर में वाटर से पास करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होती है, तो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्व हो जाती है और ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो आसानी से हमारे पास क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था वो पांचवा तरीका था, जिसके ज़रिए हम जो है वो मेथनॉल को जो हाइड्रोजन गैस थी उसको हम क्या कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे। अब इसमें देखें हमारे पास जो है वो लास्ट मेथड है और वो लास्ट मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और ये प्रोसेस तो आमतौर पर आपने पढ़ा ही होगा और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें देख लें कि हमारे पास सिंपल सा इसका रिएक्शन है। वो रिएक्शन ये है कि हम आमतौर पर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रो का मतलब करंट और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और वाटर इसके अंदर डाल देते हैं। और वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, तो हम इनके अंदर क्या करते हैं, कोई एसिड और बेस डालते हैं। अब इस एसिड और बेस डालने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो वाटर होता है ये आयनाइज हो जाता है, यानी वाटर आयनाइज नहीं होता। तो जैसे हम कोई एसिड और बेस डालते हैं तो ये हमारे पास आयंस की फॉर्म में आ जाता है। अब आयंस की फॉर्म में आने की वजह से अब आपको पता है जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, हमने पता है क्या होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है और जो नेगेटिव वाला होता है वो पॉजिटिव की तरफ मूवता है। तो पास करने के नतीजे में ये आपके पास जो होता है वो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है कि हमने वाटर लिया और वाटर में जो है वो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया और इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के नतीजे में हमारे पास जो होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसकी भी हम वर्डिंग लिख लेते हैं। वर्डिंग क्या होगी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास, व्हेन electricity is passed through water, पानी में से जब हम उसको पास करते हैं, water containing small quantity of electrolyte आपको मैंने बताया था क्या होता है कि जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड जो वो क्या हो, मौजूद हो, और आमतौर पर वो एसिड होता है या फिर कोई बेस होता है या फिर कोई सॉल्ट होता है। तो आपका जो पानी है
तो वाटर जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो होती है वो कैथोड के ऊपर आ जाती है और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो आपकी एनोड के ऊपर जाके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो देखें ये वो मेथड्स हैं जो हमने पढ़ ली हैं और सवाल मैंने पेपर में बता दिया किस तरह का आता है कि आप जो है वो कोई भी 4 मेथड लिख दें हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन को। और दूसरा, जब आपको बोला जाए कि वाटर गैस की प्रिपरेशन लिखें तो वाटर गैस की प्रिपरेशन देख लें कौन कौन सी है। देखें ये पहली वाली प्रिपरेशन हाइड्रोजन की भी और वाटर गैस की अगर बोली जाए तो ये लिखेंगे आप, ये वाली वाटर गैस है क्योंकि वाटर गैस मिक्सर है ये वाला भी। ये जो है वो वाटर गैस नहीं है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ प्योर हाइड्रोजन है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ठीक है, और ये 2 मेथड जो हैं वो आपके, अच्छा यहाँ पर देख लें ये भी वाटर गैस नहीं है, ये भी वाटर गैस नहीं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये भी वाटर गैस नहीं है क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स है। तो इससे यहाँ तक हमने ये इसको जो है वो कवर कर लिया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। इसको फ़ौरन जो है वो आप लोग याद कर लीजिए ताकि पेपर में जो शॉर्ट में 4-4 मार्क्स का आता है तो वो आप आसानी से उसको अटैम्प्ट कर सकें।